हिंदू और मुस्लिम ये क्या है? हिंदू और मुस्लिम बनने से पहले सब सनातनी हैं। Okay. दरअसल किसी को सनातन का पूरा मीनिंग ही नहीं पता। तो सनातन सबसे पहले हमारा शरीर है कि अगर अलग धर्म है, मुसलमान या कोई भी, तो वो अल्लाह अल्लाह से अपने श्वास चला के दिखाए ना। तो हर धर्म की एक अलग अलग नेगेटिविटी एनर्जीज होती है, एंटिटीज होती हैं। जैसे अगर मैं हिंदूज की बात करूं, आत्मा होती है और मुस्लिम्स में जिन होते हैं। तो ये दोनों को आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे? जब हमारी ये नाड़ी ज़्यादा चलती है तो ये शीतलता लिए हुई है, तो हमारे शरीर में जो भोजन हम करते हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो जब डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो हमारे व्यापार में भी दिक्कत आती है। चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सबके शरीर की एक ही रचना है। क्यों? सबसे पहले सनातनी है। तो अब उत्तराखंड में मुस्लिम्स के साथ जिस तरीके से हो रहा है, उनके मदरसे हटाए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा यही कहते हैं कि ये देवों की भूमि है, तो यहाँ पे हम ही हैं जो हैं। तो उसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो फालतू टॉक्स। सो आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल हैं, जिनका नाम है मौली आदित्य श्री जी, जो कि हरिद्वार में आश्रम भी संभालते हैं और जिनके पास ज्ञान का भी भंडार है। तो मतलब आपकी लाइफ में अगर आपको कुछ भी पूछना है, अगर आपकी लाइफ में उथल पुथल भी कुछ हो रहा है, तो आप इनसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली आकर। ये आपको हर चीज का सॉल्यूशन देगी। तो बने रहिए। अगर इस पॉडकास्ट को आप पूरा देखते हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो भी कंफ्यूजन है, आपका माइंडसेट है, वो भी चेंज हो जाएगा। और अगर आप सनातनी हैं तो डेफिनेटली ये पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ आपकी। राधे राधे गुरु माँ, कैसी हैं आप? तो आज हम बेसिक से कुछ चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन है वो यही रहने वाला है आपसे कि हिंदू और मुस्लिम ये क्या है? हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम बनने से पहले सब सनातनी है। Okay. दरअसल किसी को सनातन का पूरा मीनिंग ही नहीं पता। हम केवल सनातन के नाम पे इतना बोलते हैं कि जो सत्य है, शाश्वत है, जिसे कोई नहीं बदल सकता, वो सनातन जो आरंभ से है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न चिन्ह ये है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम बदल नहीं सकते। दूसरा, धर्म शब्द आ जाता है उसके साथ में। धर्म शब्द का अर्थ क्या है? तो सनातन सबसे पहले हमारा शरीर है, क्योंकि पांच तत्वों में मिल जाते हैं जी। जो मन है वो सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है, आत्मा उस प्रकाश रूपी परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो इसमें कोई मरा और जीवित हुआ वाला तो कोई है ही नहीं। अब दूसरी बात आती धर्म शब्द की। आपने देखा होगा सनातन का जब भी जिक्र आता है, शिव और शक्ति का वर्णन पहले आता है। बिल्कुल सही बात। तो शिव की शक्ति जो है वो पार्वती है। तो जब हम उसकी करते हैं कि शिव ने जब ज्ञान दिया अष्टांग योग का, तो उसमें एक शब्द आता है धारणा, जो कि द्रि धातु से बना है। और जो धर्म शब्द है वो भी द्रि धातु से बना है, जिसमें बोला जाता है धार्यति इति धर्म, जो धारण करे सो धर्म। अब सनातन शरीर हुआ तो जो धारण करने के लिए कहा गया है वो क्या चीज है? इंसान प्रकृति के नियमों को धारण करता है। सबसे पहले जो श्वास लेते हैं हम, वो प्रकृति का नियम है। जो कि शिव से जुड़ा हुआ एक मंत्र है सोहम, जो हर संप्रदाय के लोग देते हैं, चाहे वो जैन है, चाहे मुसलमान है, चाहे कुछ भी है। तो श्वास जब लेते हैं तो आप देखिए तो सांस लेने के वक्त सा की ध्वनि आती है। उसी श्वास को जब हम इस हिस्से पे ले जाते हैं तो ओ की ध्वनि आती है, और सांस को छोड़ते वक्त हम की ध्वनि आती है। इससे शास्त्रों में अजपा जाप कहा गया है, जो शिव का मंत्र सोहम है। क्या मुसलमान इस मंत्र से सांस नहीं लेते? सांस तो हर कोई लेता है आज की डेट में। हर कोई लेता है, जरूरी है। सीधी एक सिंपल सी बात है कि अगर अलग धर्म है, मुसलमान या कोई भी, तो वो अल्लाह अल्लाह से अपने श्वास चला के दिखाए ना, खुद को साबित करे कि अल्लाह के नाम से श्वास चलते हैं। तो श्वास लेने का जरिया तो शिव का मंत्र ही है, और वो है सोहम। परफेक्ट, ठीक है, समझ गया मैं। तो जैसे कि आपने अभी कहा कि हमारी जो बॉडी की अगर हम बात करें तो ये नेचर से कैसे कोरिलेट करती है,
तो जैसे हमारी आपने अभी पॉडकास्ट से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारी जो वीन्स होती है, नसें होती हैं, जी ग्रीन और ब्लू कलर की होती है। जी तो नेचर का भी कलर ग्रीन और ब्लू है, बिल्कुल। तो ये चीज आप थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करिए। देखिए, जब हम कोई भी पूजा अर्चना करते हैं तो हम सबसे पहले गणपति जी की पूजा करते हैं, जी ठीक सही है। कहा आपने। और आप ध्यान लगाओ, जब कुछ भी करो तो सबसे पहले जो मूलाधार चक्र है, तो मूलाधार चक्र को ही गणेश चक्र कहा गया है। तो जब आप मान लो कि आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपके व्यापार में कोई प्रॉब्लम है, या आपके परिवार में कुछ समस्या चल रही है, तो आप किसी न किसी के पास जाएंगे, जहाँ किसी धर्म से रिलेटेड किसी पंडित जी के पास में, या फिर डॉक्टर के पास में, किसी के पास, मतलब उसका उपाय करने के लिए जरूर जाएंगे। तो उसको बोलते हैं श्री गणेश करना। जब आपके शरीर में कोई व्याधि है, तो आप सबसे पहले क्या होता है कि आपकी ये जो बाएं हिस्से की नाड़ियां ना, वो ज्यादा प्रबल होती है, क्योंकि शीतलता लिए हुए है, जिसको ईड़ा नाड़ी कहते हैं। तो जब तक ईड़ा नाड़ी चलती है तो हमारे शरीर में वायु का विकार बनता रहता है, क्योंकि जो भोजन डाइजेस्ट होता है वो होता है अग्नि से, जठर अग्नि से होता है ना। तो हमारी नाड़ी चल रही है, बाएं वाली ईड़ा नाड़ी, और भोजन डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो व्याधियां आ रही हैं। ये देखिए, ये मेडिकल सिंबल है। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में है, एक नाग ये है, एक ये, इसको बोलते हैं ईड़ा, ये पिंगला, और ये है सुषुम्ना नाड़ी जी। जब हमारी ये नाड़ी ज्यादा चलती है तो ये शीतलता लिए हुई है, तो हमारे शरीर में जो भोजन हम करते हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता जी। तो जब डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो हमारे व्यापार में भी दिक्कत आती है, क्योंकि वायु बढ़नी शुरू हो जाती है। तो रिश्तों में भी प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, शरीर में भी प्रॉब्लम आती है। तो हम उसका निवारण करने के लिए या तो किसी पंडित के पास जाएंगे, जहाँ कहीं पूजा अर्चना करवाएंगे, या फिर हम क्या करेंगे, किसी आयुर्वेद वाले से कांटेक्ट करेंगे। तो किसी न किसी तरीके से आप शुरुआत करते हैं, उसको बोलते हैं श्री गणेश करना जी, ठीक है। तो जब आप किसी चीज का इलाज करना शुरू करते हैं तो वो शरीर में से विकार निकालती है। तो क्या होता है, जो लेफ्ट पृथ्वी तत्व का जो लेफ्ट वाला भाग है, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, मूलाधार चक्र का, ये देखिए जी, ये पृथ्वी तत्व है। तो जो लेफ्ट वाला भाग है हमारा, पृथ्वी तत्व का नीचे वाला हिस्सा, इससे हमारे शरीर की नाड़ियां जुड़ी हुई हैं, स्किन जुड़ी हुई है, बाल हैं जी। तो ये हमारे शरीर के साथ, प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि विघ्नहर्ता का रंग देखा होगा आप, जब उनको वस्त्र अर्पित करते हैं, पीले रंग का, हरे रंग का और लाल रंग का वस्त्र अर्पित करते हैं। तो हमारी नाड़ियां किस रंग की हैं? वो है हरे रंग की, ठीक है। अब सिद्धि विनायक की बात करते हैं। जब हम इसको कंटिन्यू करते हैं, किसी भी इलाज को आप कंटिन्यू करते हो, तो आपके शरीर में एक एनर्जी लेवल आता है। तो सबसे पहले क्या आती है? रिद्धि, फिर आती है सिद्धि, क्योंकि आप एक चीज को कंटिन्यू 1 साल 2 साल कंटिन्यू करोगे तो वो चीज सिद्ध होनी शुरू हो जाती है जी। मंत्र आप कोई भी करोगे तो सिद्धि शुरू हो जाएगी। फिर शुभ भी होता है, लाभ भी होता है। तो सिद्धि विनायक को लाल रंग के वस्त्र अर्पित होते हैं। तो आपके शरीर में जो खून है वो लाल रंग का है। बिल्कुल सही बात, ठीक है। अब आते हैं, उसमें एक सीधी सूंड वाले गणपति जी दिखाई देते हैं, जो भी आप फोटो देखोगे तो उसमें आप देखिए, ये हो गया पीला रंग अर्पित किया। तो आप पृथ्वी तत्व के जो लेफ्ट वाले हिस्से का जो नाड़ियों का रंग है वो हरा है, और जो ब्लड का है लाल है। दोनों को मिला दो तो वो कलर बनता है ब्राउनिश कलर, येलो कलर, जो हमारे पृथ्वी तत्व का कलर है, मिट्टी का कलर है, मिट्टी का कलर है, क्योंकि हमारे शरीर की जो ऊपरी परत है ये मिट्टी की है, ठीक है। ये हुआ पृथ्वी तत्व। अब आता है कि वो गजमुख क्यों है। आप देखिए, विज्ञान कहता है कि पृथ्वी और शुक्र जुड़वा बहनों की तरह हैं। आप देखिए अपने शरीर के ये हिस्से को, ये दोनों साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जब ये हिस्सा प्रबल होता है तो उसकी ऊर्जा आती है इस हिस्से में, ठीक है। मतलब मंगल प्रबल होता है तो ऑटोमेटिकली शुक्र प्रबल होता है। तो आप पुरुष का जो शरीर है, पृथ्वी तत्व और ये स्वादिष्टान चक्र, ये दोनों को मिला के देखिए, और हाथी के मस्तक को देखिए, दोनों का सेम आकार है कि नहीं? बिल्कुल सही, ठीक है। इसको बोला गया गजमुख। ओके, ये हमारे शरीर के अंदर की रचना है, पृथ्वी तत्व से जुड़ी हुई, ठीक है, समझ रहा हूं मैं। तो ये क्या हर इंसान के शरीर के अंदर है कि नहीं है?
चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सबके शरीर की एक ही रचना है। क्यों? सबसे पहले सनातनी है। सनातन का अर्थ सृष्टि रचयिता ने जो सृष्टि की रचना की उसके साथ जुड़ा हुआ है, ना कि किसी संप्रदाय से जो आपने अलग अलग बना दी कि हमारा ये धर्म है, हमारा वो धर्म है। आप एक परमात्मा को पाने के लिए रास्ते पे चल रहे हो, वो धर्म नहीं है, वो एक संप्रदाय बस। तो आप कहना चाह रहे हो बेसिकली कि धर्म अलग चीज होगी, बिल्कुल धर्म तो लोगों ने बनाया हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल राइट। रास्ता एक ही है जो आप कह रहे हो कि सनातन के होते हुए जाता है, बिल्कुल। उनकी प्रेजेंस में। दुनिया में एकमात्र धर्म है, वो है सनातन, उसके अलावा कोई धर्म है ही नहीं। जी समझ गया मैं। तो अगर मैं बात करूं थोड़ा टॉपिक से डिफरेंट, अगर मैं बात करूं, मैं उत्तराखंड भूमि की बात करता हूं जी। तो उत्तराखंड भूमि को देवों की भूमि कहा जाता है। जी बिल्कुल। और वहां पर भी अब हर धर्म के लोग वहां भी होंगे, बिल्कुल। ये देश ही हमारा ऐसा है, इसमें बिल्कुल। आपको हर धर्म के लोग मिलेंगे और हर धर्म की अपनी अपनी खूबसूरती भी है। जी। कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, राइट। तो अब उत्तराखंड में मुस्लिम्स के साथ जिस तरीके से हो रहा है, उनके मदरसे हटाए जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा यही कहते हैं कि ये देवों की भूमि है, तो यहाँ पे हम ही हैं जो है। तो उसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि हमारे शरीर का जो संबंध है वो भारत के नक्शे के साथ है। कैसे, थोड़ा बताइए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा के अंदर राजा इंद्र और सूर्य का स्थान है। तो अगर भारत का नक्शा देखते हैं तो भारत के नक्शे के अंदर पूर्वी राज्य आते हैं, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। जी ठीक है, ये 4 राज्य हैं। यहाँ पे जितनी बारिश होती है उतनी ही गर्मी पड़ती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, राजा इंद्र बारिश के लिए, इंद्रदेव, बिल्कुल। तो सूर्य से तपिश है, तो अलग तो कुछ है ही नहीं। अब आ जाओ उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड को शिव से जोड़ा गया है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार उत्तर दिशा के अंदर शिव का स्थान है। तो आप देखिए उत्तराखंड किस दिशा में है, और शिव का स्थान जो केदारनाथ है उसी दिशा में है। अब उनके साथ में गंगा जी को जोड़ा गया, शिव का जो है उसमें गंगा जी को जोड़ा गया। गणपति सबसे पहले पूजा करते तो गणपति की पूजा होती है, बिल्कुल सही। तो सबसे पहले आप देखिए उसी जगह पे आपको गणेश गुफा मिलेगी। ओके। कुछ मीटर की दूरी पे आपको व्यास गुफा मिलती है, क्योंकि गणपति के बाद में हम गुरु का पूजन करते हैं। ठीक है। उसके बाद में लक्ष्मी और गणेश जी का, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी का पूजन होता है। आपने एक चीज नोटिस की थी, 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड गए थे, तो जो माना गांव आखिरी गांव कहा जाता था, उस गांव को पहले गांव का दर्जा दिया। ये वही कर सकता है जिसने अध्यात्म जिया हो, जिसने अध्यात्म को समझा हो। क्योंकि हम जब गणपति की पूजा करने के बाद में गुरु का पूजन करते हैं, तो लक्ष्मी और सरस्वती की पूजा करते हैं, तो पास में ही आपको सरस्वती नदी मौजूद मिलती है। उसके बाद में जो 7 जो धाराएं हैं गंगा जी में मिलके जो गंगा नदी बन रही है, 7 धाराएं हैं। तो इंसान के शरीर के अंदर 7 धातुएं हैं जो स्वादिष्टान चक्र से जुड़ी हुई है। मैं आपकी बात काटना चाहूंगा, अभी आपने मोदी जी की बात करी, तो डेफिनेटली बहुत ऐसे धर्म हैं जो उनके डिसीजंस को सपोर्ट नहीं करते। जी। तो आपने कहा ये जो ऐसे डिसीजंस वही ले सकता है जिसने अध्यात्म जिया हो। जी। तो आप कहना चाह रहे हो कि मोदी जी में भी एक अध्यात्म उनकी जर्नी रही है, उन्होंने वो जिंदगी जी है बेसिकली, तभी वो ऐसे डिसीजंस लेते हैं। और जो सनातनी है, जो उनको जो फॉलो करते हैं हम हमारे धर्म को, वो फेवर में ही रहेंगे, और जो लोग दूसरे धर्म को फॉलो करते हैं फेवर में नहीं रहेंगे। और आगे भी ऐसा देखने को मिलेगा आपके हिसाब से, ये चीजें कम हो जाएंगी? सबसे पहले एक चीज मैं आपको बोलती हूँ, विरोध हमेशा सच का होता है। क्या बात है, सही कहा आपने। झूठ का विरोध कभी नहीं होता, झूठ के साथ में लाखों की भीड़ होती है। बिल्कुल। सच अकेला खड़ा होता है, चुपता भी सच है। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे ये उत्तराखंड की। जी। तो 7 धाराएं मिलके गंगा नदी बन रही है। तो आप देखिए ये शरीर का जो ये हिस्सा है, ठीक है, ये स्वादिष्टान चक्र से जुड़ा हुआ है। अब इसमें आप ये देखिए,
जी ये 6 इसकी पंखुड़ियां हैं। ये ठीक। है स्वादिष्टान चक्र का। ठीक है। तो बीच में बीज मंत्र लिखा हुआ है, ठीक है। ये 7वां, ये है जल तत्व का बीज मंत्र, ओके। ठीक है। शरीर में 7 धातुएं जो ठीक बनी है। है वो इससे कंट्रोल होती हैं। ओके। अब वो 7 धाराएं जो है वो इससे जुड़ी हुई हैं, और यहां से ये स्वादिष्टान चक्र से यहां से ईड़ा नाड़ी चल रही है, जो गंगा की धारा बोलते हैं, जी ठीक है। वो यहां से चल रही है। अब जाके सरस्वती, इधर से पिंगला चल रही है, इधर से ईड़ा चल रही है। तो बीच में कहीं सरस्वती दिखाई दे रही है आपको भारत के मैप के अंदर? नहीं। माना गांव से शुरू होके कहां उसका संगम बताया? प्रयागराज में। प्रयागराज में, जी। ये जो हृदय स्थान है ना, इसको प्रयाग कहा गया है। यहां जाके सरस्वती संगम होता है, गंगा जमुना सरस्वती का संगम होता है, ये हिस्सा है। तो भारत का एक मैप को ही आप बिल्कुल बता रहे हो एक तरीके से, ये पूरा का नदियों पूरा के थ्रू। पूरा का पूरा ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ है। अब आप इसी पे चले जाओ, इंद्रधनुष आपने देखा होगा आकाश में। इंद्रधनुष में पहला जो रंग आता है वो लाल रंग लाल आता होता है, सही। ठीक है। अगर हम अपने शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर की बात करते हैं तो कुंडलनी जागरण के बीच में पहला जो रंग आता है वो आता है लाल। तो इंद्रधनुष का पहला रंग लाल, लाल, ये देखिए। ठीक है। दूसरा रंग आता है संतरी, ठीक है, ऑरेंज, ठीक है, भगवा कलर। अब भगवा कलर शिव के साथ भी जुड़ा हुआ है और उगते सूर्य के साथ भी जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही कहा, ठीक है। बोलते हैं राम जो थे वो शिव के और शिव राम के दोनों एक दूसरे के पूर्वज हैं। ये प्रकृति साक्षात वर्णन कर रही है, ये किसी ने बनाया नहीं हुआ। कोई दुनिया का इंसान बता दे कि किस, जो अपने धर्म की दुहाई देते हैं, कि कोई एक उदाहरण दे दो जो प्रकृति के साथ मैच करती है। मेरे पास तो इसका कोई जवाब नहीं है। जब सारे के सारे उत्तराखंड के अंदर देवों का स्थान है, पूरे शरीर का वर्णन साक्षात प्रकृति साथ में उसकी वर्णन कर रही है कि क्या संबंध है, और ब्रह्मांड में बना हुआ जो इंद्रधनुष है वो साक्षात प्रमाण दे रहा है। तो फिर अल्लाह मुल्ला मौला ये उत्तराखंड में कहां से आए? गुरु मैं आपसे एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, तो सिर्फ भारत ही क्यों? भारत का ही वर्णन क्यों है कि हमारे शरीर से और भी किसी कंट्री का ऐसे वर्णन क्यों नहीं है? क्योंकि आप सही कह रहे हो कि भारत की, अगर आप कंपेयर कर रहे हो कि जो भारत का मैप है वो एक इंसानी शरीर की तरह ही है, फ्रंट, लेग्स, लेफ्ट और राइट। सिर्फ भारत का ही मैप ऐसा क्यों है? देखिए, ये हमारे ऋषि मुनियों की खोज है, जो उन्होंने अपने शास्त्रों के थ्रू और वेदों के थ्रू उसका वर्णन किया हुआ है। किसी और धर्म ने केवल उसको कॉपी किया है, ओके। और किसी चीज में नहीं। जैसे हम ईड़ा पिंगला का जो मिलने के बाद में सुषमना का संगम बताते हैं, तो उसमें अर्धनारीश्वर रूप आता है। तो वो क्या बोलते हैं? अलिफ, क्योंकि हमारी बॉडी का सेंटर वाला पार्ट देखिए, सारे अंग सिंगल हैं, समझ गया, और उसी ऊर्जा को मिलाना है। ठीक है। मैं थोड़ा सा टॉपिक से थोड़ा डिफरेंट टॉपिक पे हम बात करते हैं, क्योंकि बहुत शायद डीप हो जाएगा, क्योंकि आप उनसे मैं जानना चाहूंगा नदियों के बारे में भी, लेकिन आपने नदियों का वर्णन बहुत अच्छे से बताया। अभी जिस हिसाब से माहौल चल रहा है देश में, आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, बिल्कुल, और वो वॉर तो एक तरीके से खत्म होने की कगार पे है, क्योंकि सीज फायर हो चुका है, कंट्रीज आपस में सहमत हो चुकी हैं कि वो सीज फायर को फॉलो करेंगी। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उनकी तरफ से गतिविधियां हो रही हैं, जो हमारे इंडियन सोल्जर्स हैं वो फेस कर रहे हैं उन चीजों को। तो आपकी नजर में टेररिस्ट का क्या धर्म है? टेररिस्ट का कोई धर्म होता है क्या? आप बताएंगे वो? बिल्कुल नहीं, ये केवल पाकिस्तान से आते हैं। आप अगर कुछ साल पहले की एक मूवी आई थी खुदा के लिए जी, उसमें एक छोटी सी स्टोरी है पाकिस्तानी लड़की की, जो कि विदेश में पैदा हुई, वहीं के कल्चर को उसने अडॉप्ट किया। और जब उसका अफेयर चला किसी वहां के लड़के के साथ में, तो बाप को के अंदर एक गैरियत बोलते हैं कि उसके अंदर एक चीज आई कि नहीं, मेरी बेटी जो है वो मतलब अगर गैर मुस्लिम धर्म में जाती है तो हमारे तो पूरी की पूरी कुल नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। तो वो किस तरीके से उस बेटी को लेके धोखे से लेके अपने पाकिस्तान पहुंचता है।
और वो देखो आप लड़की के साथ में औरतों की क्या कंडीशन है। उसमें जो हीरो है वहां पे विदेश में जाता है, तो उससे एक फॉरेनर लड़की पूछती है कि आप कहाँ से हो, तो उसने बोला कि मैं पाकिस्तान से हूं। Okay. तो उसने आगे से जवाब दिया कि मैं पाकिस्तान के बारे में नहीं जानते। तो वो लड़का बोलता है कि आपने भारत का, हिंदुस्तान का नाम सुना होगा, हिंदुस्तान के साथ में एक छोटा सा जो ये हिस्सा है ना, तो ये हिस्सा पाकिस्तान है। तो वो जो इतना सा हिस्सा है ना, वो हिस्सा बस छटपटाता ही रहेगा कि इसकी जगह कब्जे कर ली, इसकी कर ली, क्योंकि इंसान के अंदर जैसा भोजन होता है वैसा ही उसका दिमाग होता है। तामसिक भोजन होती है तो तमस बढ़ती रहती है, तो इच्छा जागती रहती है कि हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए। तो उसके लिए इंसान सही या गलत नहीं देखता। बिल्कुल सही। तो ये इस्लाम है इनका, जो शुरू से ही बस आतंकवाद फैलाना चाहता है, क्योंकि इसकी जो शुरुआत हुई है इस्लाम की, वो हुई है सऊदी अरेबिया से, जो मोहम्मद के द्वारा शुरू किया हुआ एक राजनीतिक आंदोलन था जी। तो भाई इस्लाम जो बना वो वहां पे अरब में हुआ, शुरू हुआ। तो यहां पे आप क्या कर रहे हो? तो आप जाके अगर इतनी इस्लाम की पैरवी कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो जाके अरब में बैठो ना। तो हिंदुस्तान में क्या कर रहे हो? तो देखिए आजकल लोगों का क्वेश्चन भी यही है कि जितने भी टेररिस्ट होते हैं वो मुस्लिम और पाकिस्तान से ही क्यों होते हैं, और पाकिस्तान में मोस्टली मुस्लिम्स हैं, सो दैट्स व्हाई उन्हीं को टारगेट किया जाएगा। अब लेकिन कुछ लोग, मैं यहाँ पे कहूंगा हमारे इंडिया में भी मुस्लिम्स हैं, ऐसे भी मुस्लिम्स हैं जो सपोर्ट करते हैं हमारे देश को। कहते हैं ना कुछ एक मछली अगर अच्छी नहीं हुई तो वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो ये माइंडसेट सबका है। तो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन बुरे हमें कहाँ सिर्फ पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे, और हमारे हिंदुस्तान में भी आपका क्या मानना है कि ऐसे लोग हैं अभी भी? बिल्कुल है, ऐसा माइंडसेट है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। एक्चुअली देखो, अगर देखो तो बोलते गेहूं के साथ घुन भी पिसता है जी। ठीक है। तो बहुत अच्छे अच्छे सूफी संत भी हुए हैं जो इस्लाम से जुड़े हुए हैं जी। तो आप किसी भी उसको संत को ले लो, उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि आप आतंक फैलाओ। सही बात। उन्होंने प्रेम मोहब्बत की बात की। तो ये जो कट्टरपंथी होते हैं ना, जो केवल कुरान को रट्टा चढ़ाते हैं, तो वो कहते हैं कि मार दो, काफिरों को मार दो। तो काफिर है क्या? मूर्ति पूजा करने वाले। कौन है काफिर? मैं अभी आपसे जानना चाहूंगा कि नहीं, मूर्ति पूजा करने वाले काफिर कहा गया है। पहली बात, आपकी उम्र कितनी है? 28। ठीक है। आपका जो माइंड सेट था, जो 14 साल का था, वो अभी है क्या? नहीं, वक्त नहीं है ना? बदल गया वो तो आप ये बोल रहे हो कि मूर्ति पूजा वेदों में नहीं है। आप देखो, सतयुग की बात कर रहे हो, वहां से लेके कलयुग तक कितना टाइम पीरियड निकला? क्या आप हजारों साल? एक 36 सेकंड की बात कर रहे हो? क्या आप 36 सेकंड आराम से ध्यान लगा सकते हो? जब आप 36 सेकंड नहीं लगा सकते तो आपको एक रास्ता बताया गया परमात्मा से जुड़े रहने का। जी। जैसे कि मैंने गणपति जी की व्याख्या की कि गणपति जी आपके शरीर का हिस्सा है, तो उसमें जो चीजें उनको अर्पित की जाती हैं वो पृथ्वी तत्व को प्रबल करने की है। अब कई लोग बोलते हैं कि हम शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हैं। वे चढ़ाते हैं। जिनका मन बहुत अशांत हो, चाहे वो मुसलमान है चाहे कोई भी है, उनके हाथ में केवल दूध का गिलास पकड़ा दो, उसको बोल दो पीना नहीं, बिल्कुल अशांत अवस्था में 10 मिनट लेके बैठ जाए, उसका माइंड देखना किस हद तक शांत होता है। ये वो ताकत है। आप अगर पानी हाथ में पकड़ लो ना, तो ऑटोमेटिकली जल तत्व प्रबल करना शुरू हो जाता है। चंद्रमा की रोशनी में हम क्यों बैठते हैं? क्योंकि हमारे अंदर शीतलता बढ़ती है। बिल्कुल सही बात। नदी के किनारे हमारे अंदर शीतलता बढ़ती है। तो शिवलिंग को तो समझना इनके बस की बात है ही नहीं। चलिए मेरे को आप सिंपल सी लैंग्वेज में बताइए कि शिव क्या है? शिव हर इंसान के अंदर अगर ऊर्जा है तो वो शिव है। अगर वो शक्ति बाहर निकल जाए तो वो शिव है। और शिव के बिना शक्ति अधूरी है। बिल्कुल। और शक्ति के बिना शिव अधूरी है। बिल्कुल। आप चाहे शब्दों को ले लो, किसी चीज को भी ले लो, जब तक उसमें शक्ति नहीं है ना,
तब तक उसकी ऊर्जा है ही नहीं। तो अब अगर हम धर्म की बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा हम स्पिरिचुअलिटी से हटके थोड़ा सा हम नकारात्मक चीजों के बारे में अगर बात करें, जी। आजकल लोगों के अंदर नेगेटिविटी बहुत बढ़ गई है, डिप्रेशन बहुत आ गया है, और आजकल जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे कह लो, लोग बहुत अलग अलग तरीके की रेमेडीज देते हैं कि अगर किसी के घर नेगेटिविटी है या कोई स्पिरिट्स हैं या कोई ऐसी ऊर्जा, तो हर धर्म की एक अलग अलग नेगेटिविटी एनर्जीज होती है, एंटिटीज होती हैं। जैसे अगर मैं हिंदूज की बात करूं, आत्मा होती है, और मुस्लिम्स में जिन होते हैं। तो ये दोनों को आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे? पहले बात, प्रकृति एक ही है जी। अगर बोलो कि नाम चेंज करने से वो चीज चेंज हो जाएगी, तो वो नहीं होती। रही नेगेटिविटी की बात, तो हमारा शरीर जो 5 तत्वों से बना हुआ है ना, तो उसके अंदर जब वायु तत्व की बढ़ोतरी होती है, जल की कमी होती है, अग्नि की कमी होती है, ये सारे विकारों की वजह है। अब हम रेमेडी से बता रहे हैं कि ये कर लो, वो कर लो, उसने क्या किया, इंसान को अंधविश्वास की तरफ धकेल दिया। एक दिन इंसान एक दीपक करा, दूसरे दिन दूसरा करा, तीसरे दिन तीसरा, क्योंकि उसके अंदर वो चीज ही नहीं है कि वो उस चीज को कंटिन्यू कर सके। पेशेंस नाम की चीज नहीं है। और ज्यादातर लोग लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं कि पैसा नहीं आ रहा, तो उसके लिए रेमेडीज ज्यादातर बताई जाती है। अब सीधे सीधे शास्त्रों के अंदर वर्णित है, लक्ष्मी जो है वो जल में से अवतरित हुई है। ओके। विज्ञान बोलता है हमारे शरीर का 70% हिस्सा वो पानी है। अगर हमारे शरीर में वायु बढ़ेगी तो पानी को सोखेगी, अग्नि बढ़ेगी तो पानी को सोखेगी। तो उस पानी को मेंटेन करो ना, वो मेंटेन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली लक्ष्मी आनी शुरू हो जाएगी। और वो कैसे मेंटेन होगा आपके? भी उसके बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे लक्ष्मी जी के मंत्र बोलते हैं, तो लक्ष्मी जी के मंत्र ऑटोमेटिकली जल को बढ़ाते हैं। ओके। कोई भी आप मंत्र जाप करते हो किसी भी देव का, तो वह सबसे पहले क्या करता है, पृथ्वी तत्व को प्रबल करता है, उसके बाद में उसकी ऊर्जा ऊपर आती है। तो शीतलता के लिए लक्ष्मी जी का मंत्र होता है। तो हर चीज में जो है, आप बोलो कि एक दिन दीपक कर लिया, एक दिन दीपक से तो कुछ नहीं होता ना। आपकी सालों पुरानी जो ऊर्जा है, जो खंडित हो रखी है, उस ऊर्जा को बनने में आप कम से कम 40 दिन का तो समय दो। सही बात। आप खुद राम राम का जाप करके देख लो, फर्क पता लग जाएगा कुछ दिनों में ही, अपने आप शीतलता आनी शुरू हो जाएगी। और ये तो मैं अभी पिछले पॉडकास्ट में, आप शायद जानते होंगे, आप तो श्री प्रेमानंद जी महाराज जी, तो वो भी यही कहते हैं एट द एंड कि आप नाम जप करो। बिल्कुल, जितना आप नाम जप करोगे उतना आपके अंदर की स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, सकारात्मक ऊर्जा आप में बढ़ेगी, और एक अध्यात्म की तरफ आपका ध्यान बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा जी। तो जो मैं आपसे सवाल पूछूंगा ये रिलेटेड टू लैंग्वेज है, भाषा। जी। हम भाषा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि सबसे पुरानी भाषा कौन सी है। हमने पढ़ा है स्कूल में कह लो, या कॉलेजेस में कह लो, या हमारी किताबों में भी लिखा है पाली भाषा बहुत पुरानी है। कुछ लोग कहते हैं तमिल भाषा बहुत पुरानी है, कुछ कहते हैं संस्कृत बहुत पुरानी है। एग्जैक्टली भाषा को मैं जस्टिफाई कैसे करूं, कौन सी भाषा सबसे पहले इस दुनिया में आई है? देखिए, तमिल भाषा का जो रिकॉर्ड है वो 2000 साल पुराना है। ठीक है। पाली भाषा 5000 साल पुरानी है। ठीक है। लेकिन अगर हम वेदों की बात करें तो गीता का जो है वो 5000 साल से ऊपर का वर्णन है। वो 5000 साल से ऊपर का वर्णन है, जो मतलब इतना समय हो गया, तो उसमें संस्कृत में लिखा गया है। तो आप देखिए कि वेद कब आए होंगे, 5000 साल पहले से ही, और भी ज्यादा टाइम फ्रेम हो गया। ठीक है। अब हर भाषा उसमें से बोलते हैं, अगर कोई भाषा और है तो उसका उच्चारण हिंदी के अक्षरों में ही क्यों आता है? आप इंग्लिश बोल लो जी, ठीक है, आप गॉड बोल रहे हो, तो उसमें जो बोलते वक्त उच्चारण आ रहा है वो हिंदी के अक्षरों में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आता है। दुनिया की कोई भी भाषा बोल लो आप, इंग्लिश के कुछ भी ऐसे वर्ड्स हैं और भी लैंग्वेजेस हैं, किसी भी अक्षर को आप कोई भी अक्षर बोल लीजिए, उसका जो उच्चारण बोलने के टाइम आप लिख सकते हो अलग उसमें लैंग्वेज में, लेकिन आप जब बोलोगे तो उसका उच्चारण हिंदी के अक्षरों में आएगा। जैसे इस्लाम शुरू हुआ सऊदी अरेबिया से, तो कलमा भी अरबी भाषा में आना चाहिए, ठीक है, अरेबिक भाषा, उर्दू भाषा, ठीक है। तो आप अरबी भाषा जो उर्दू भाषा में उस कलमे को सुन के देखिए,
मैं तो बोलना भी पसंद नहीं करूंगी, उसको सुन के देखिए क्या एक भी अक्षर अरबी में है, उसका उच्चारण बोलने के टाइम पे हिंदी भाषा में आ रहा है, तो कैसे कह सकते हैं कि बाकी की भाषाएं वो है। अब लेकिन हर किसी के धर्म में यही सिखाया जाता है कि आपकी ये लैंग्वेज है, कैटेगरी दे दी गई है ना कि हर धर्म की ये लैंग्वेज है तो आपको यही बोलनी है। तो लेकिन जो सच्चाई एक तरीके से अगर मैं बात करूं हिस्टोरी तरीके से अगर मैं बात करूं हमारे, तो संस्कृत भाषा जो आप कह रहे हैं कि वेदों की भाषा है, तो 5000 साल वर्ष से पहले से ये भाषा बोली जा रही है, लिखी जा रही है, इसके प्रूफ्स भी हैं वेदों में, तभी तो बिल्कुल ये आज के हमारे टाइम में हमें पता लगी है चीजें। वेदों का तो ये ही नहीं पता कि कितने हजार साल पुराने हैं। आप इसकी तो भी गारंटी नहीं, इसकी पता गारंटी नहीं है, क्योंकि वेद हमारे शरीर के अंदर के हैं। ओके तो उस टाइम पे जो भाषा थी संस्कृत, जी, वो देववाणी बोला जाता था, देवों की वाणी, ठीक है। तो देवता अगर उस वाणी को बोल रहे हैं तो वो पाली भाषा में तो नहीं बोल रहे, या तमिल भाषा में तो नहीं बोल रहे, ना उर्दू में ना अरबी में, किसी भी तो वो संस्कृत में बात कर रहे हैं जी, संस्कृत। तो संस्कृत भाषा जो सबसे पुरानी है, जिसमें से सारी भाषाएं निकली है, और धर्म में सनातन धर्म है जो सबसे पुराना है और आज भी है और अनंत काल तक रहेगा, जिसको कोई नहीं बदल सकता। और उसी मंत्र से, वही शिव के मंत्र से आप श्वास से लेते रहोगे जन्म से लेके मरण तक, इसको कोई नहीं बदल सकता, ना कोई अल्लाह बदल सकता है, ना कोई और बदल सकता है। तो चलिए मैं बात करता हूँ, ऑब्वियसली जैसे आपने बताया कि अनंत काल तक ये चीज कभी नहीं बदल सकती। अब इंसान मरते भी हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं, जब मरते हैं तो यमराज लेने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब मरेंगे तो यमराज लेने जाएंगे, चित्रगुप्त आपके ऊपर जाके हिसाब लिखेंगे। तो मरेंगे तो हर धर्म के बंदे एंड में सबने मरना है, जो पैदा हुआ है वो मरेगा भी। तो वो लोग इन चीजों को बिल्कुल नहीं मानते, तो उनके लिए ये चीजें कितनी लागू होती है या नहीं होती? भाई एक चीज बताओ, अगर बिल्ली आई है जी, ठीक है, कबूतर ने आंखें बंद कर ली बिल्ली को देख के, इसका मतलब ये तो नहीं है कि बिल्ली उसको खाएगी नहीं। सही बात, जब आंखें खुलेंगी तभी तो खाएगी। बिल्कुल, अंधकार में बैठे हैं, बस वो बोलते हैं ना कि जिस चीज में इंसान को मजा आता है ना, इंसान उसी चीज को मानता है। 72 हुरें मिलेंगी इसलिए वो मान रहे हैं, भाई मरने के बाद में हुरें मिलेंगी हमें। क्या गारंटी है? बात तो वही है ना, गारंटी दे रहे हैं इस चीज की? बात तो वही है कि जिन्होंने ये लिखा तो उनको पता होना चाहिए ना कि क्या गारंटी है। चलिए हम इस बारे में नहीं जाते, तो ये तो टॉपिक हमने कवर कर लिया, लेकिन मैं दोबारा से पीछे आना चाहूंगा, थोड़ा सा बैक फॉरवर्ड में चलते हैं। जैसे कि ना अभी रिसेंटली क्या हो रहा है कि काफी लोगों ने सपोर्ट करा इंडिया को। ऑब्वियसली हम भारतीय हैं तो हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे, हमने भरपूर सपोर्ट करा। अगर हमें कह दिया जाएगा कि अगले दिन लड़ने जाना है देश के लिए, हम चले जाएंगे आंख बंद करके, बिल्कुल मरने मिटने को तैयार है। बिल्कुल। अब लेकिन यहाँ अगर बात सेलिब्रिटीज की आती है, कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, वर्ल्ड वाइड जिनकी फैन फॉलोइंग है, उन्होंने एक भी सपोर्ट नहीं दिखाया सोशल मीडिया पे। मैं नहीं कह रहा उनके अंदर क्या चल रहा है देश में, उनके माइंड में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उन्होंने थोड़ा बहुत अगर दिखाया होता सोशल मीडिया पे, क्योंकि उनकी इन्फ्लुएंसिंग पावर बहुत स्ट्रांग है, अगर उन्होंने हमारी इंडियन आर्मी को सपोर्ट करा होता तो डेफिनेटली हो सकता है कि उनके फॉलोअर्स भी कम हो जाएं, उनकी फैन फॉलोइंग कम हो जाए, क्योंकि जिस कंट्री से हमारी फाइट है वो कंट्री के जो लोग हैं वो डेफिनेटली उनको अनफॉलो कर देंगे। क्या ये रीजन हो सकता है उनका कि उन्होंने हमारे देश को सपोर्ट नहीं करा, या उनका एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है? इसमें आप बताइए कि क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। हाँ, मैंने सुना जैसे एक बयान आया था कि हम कलाकार हैं जी, और एक किसी आर्टिस्ट का बयान आया था कि मुझे लाहौर बहुत पसंद है जी, बाकी खान साहब तो कोई बोले ही नहीं जी। तो मैं उनसे बस इतना कहना चाहती हूँ, कलाकार जो है वो कहीं का भी हो, कलाकार अपने देश की सीमा से बंधा हुआ होता है, सीमा के बाहर नहीं होता। तो आप देश से बंधे हुए हो, अगर फिर भी आप बोल रहे हैं कि हम कलाकार हैं इसलिए हम अपने देश के पक्ष में नहीं बोलेंगे, विपक्ष के में नहीं बोलेंगे, तो मैं उनके लिए बस इतना कहना चाहूंगी कि एक वेब सीरीज आई थी, अच्छा, हीरा मंडी जी, बहुत बहुत प्रचलित वेब सीरीज है, सबने तो देखी है। हीरा मंडी बेसिकली पाकिस्तान का एक एरिया था जहां पे वैश्यावृत्ति होती थी जी। तो उनसे इन जो जिन्होंने ये बयान दिए हैं कि हम आर्टिस्ट हैं, हम कलाकार हैं,
तो मैं उनसे बस इतना कहूंगी कि इनसे अच्छी तो वो हीरा मंडी की वैश्याएं अच्छी थी, जिनकी जरूरत पड़ने पर वो देश के साथ खड़ी हो गई। वो उस संग्राम में खड़ी हुई खुलेआम, जो अपने शरीर को बेचकर अपना पेट पालती थी। इनसे वो अच्छी हैं। ये तो मतलब जो बोलती है लाहौर में रहना पसंद है, तो हीरा मंडी के रास्ते खुले हैं, जाके वही मुजरा करती फिरे। रही खानों की बात, तो उसी में उन्हीं जो वैश्यावृत्ति करने वाली औरतें हैं, उनसे कुछ लड़के जो पैदा होते हैं, तो वो वहां के दलाल कहलाए जाते हैं जी। तो ये हीरा मंडी के दलाल और वही तवाइफे हैं, मतलब उनसे भी घटिया गिरी हुई जो बोलते हैं ना कि नस्ल, वो हैं। अब आप, मेरे को लगता है आप बहुत ज्यादा गुस्सा है इस चीज से, और आप भी हैं और भी लोग हैं जो गुस्सा हैं, क्योंकि मीडिया पे भी ये चीजें बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं। बिल्कुल। किसी को भी अच्छी नहीं लगी, जो उनके फैंस हैं स्पेशली वो लोग बहुत ज्यादा हर्ट है। लेकिन इसमें हम ये नहीं कह सकते गुरु माँ कि किसी के माइंडसेट ही पर्टिकुलरली ऐसा होगा, और क्या पता उसकी पर्सनल प्रॉब्लम रही हो कि उसने कुछ भी डाला ना हो, क्या पता वो देशभक्ति हो अंदर से, बट वो एक्सप्रेस करना ना चाह रहा हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। नहीं, जब पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म आता है तो तब कैसे इनके मुंह खुल जाते हैं? चाहे वो सलमान खान हो, चाहे आमिर खान हो, चाहे वो तीसरा कौन था, शाहरुख खान। इन तीनों खानों में से इनकी जितनी आप देखो, पाकिस्तान के उसमें कई वीडियोस अभी वायरल हो रहे हैं, तो वहां पे कैसे उसकी जुबान खुलती है? वहां तो गूंगे नहीं होते। सही बात। लड़कियां इनको हिंदू चाहिए शादी करने के लिए। आमिर खान ने पहले शादी की, वो हिंदू, दूसरी की वो हिंदू, अब तीसरी आई वो हिंदू। तो ये करना क्या, एजेंडा क्या है इनका कि मतलब इससे हिंदुओं की लड़कियों से शादी करके ये इनको वो जन्नत मिल जाएगी? कौन सी जन्नत की ये बात करते हैं कि जन्नत मिल जाए कि हम मुसलमान बना देंगे? तो और अभी रिसेंटली आमिर खान की मूवी आ रही है सितारे जमीन पर, जो तारे जमीन का नया पार्ट है, तो देखा जाए उसको भी लोगों ने इतना सपोर्ट नहीं करा। माइट बी द रीजन है, होना भी नहीं चाहिए। तो वही बात है कि लोग होना भी नहीं चाहिए। और अगर सच में देश के अंदर कोई देशभक्त है तो इस मूवी को कोई नहीं देखने जाएगा। ठीक है, देशद्रोही ही होंगे जो उस मूवी को सपोर्ट करेंगे। और सिर्फ यही मूवी नहीं, आने वाली खानों की कोई भी मूवी कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। अब लेकिन आप खुद देखिए कि एक मूवी को बनाने के लिए कितना बड़ा प्रोडक्शन लगता है। अब वो सारे तो अलग अलग धर्म के भी होंगे, राइट? अब इतने लोगों की इतनी मेहनत होती है, लेकिन अगर आप कहो कि कोई मूवी ना देखने जाए, तो आपकी नजर में आप ये कहना चाह रहे हो कि वो ऑब्वियसली देश को भी सपोर्ट नहीं कर रहा अगर वो मूवी देखने जाता है तो? नहीं, जिन्होंने, अगर हिंदुओं ने लिया है, अगर मान लो प्रोड्यूसर जो है उसका हिंदू है, तो हिंदू मर गए थे क्या? जी, मैं समझ गया। मुसलमानों को अभी बीच में कई आर्टिस्ट ऐसे हैं जो सुसाइड करके मर गए, जब उनको मार दिया गया, तो उस टाइम पे ये खान कहाँ थे? उस टाइम पे कौन? राजपूत की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको सपोर्ट करने के लिए कोई क्यों नहीं आया आगे? एग्री, मैं इस बात से सहमत हूँ कहीं ना कहीं आपकी, कि हम भी चाहते हैं कि ऐसे कुछ जो भी इतने बड़े बड़े इंसिडेंट हो जाते हैं, चाहे वो देश की बात हो या देश में रहने वाले नागरिकों की बात हो, अगर सेलिब्रिटीज अपना हल्का सा पॉइंट ऑफ व्यू, अपना एक कहते हैं थोड़ा सा शेयर भी देंगे ना उसमें, तो चीजें बहुत बदल जाएंगी, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस करते हैं। पहली बात तो मैं इनको सेलिब्रिटीज मानती नहीं। एक आप कुछ साल पीछे चले जाओ ना, इन लोगों को बोला जाता है भांड, जिनको शहर मतलब तमाशा करने के बाद में शहर के बाहर ठहराया जाता था कि तमाशा दिखाओ और जाके शहर के बाहर बैठ जाओ। अब ये रहना चाहते हैं कि हम सोशल भी रहें, हम मतलब उस प्रोटोकॉल को फॉलो भी करें, हर चीज की समाज के बीच में भी रहें। मैं समझ गया आपकी बात, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कहने का, क्योंकि देश में ये चीज, ये कहते हैं ना, एक देशभक्त भी ये चीजें एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये दर्द उसी माँ को पता है जो अपने बेटे को भेजती है बॉर्डर में लड़ने के लिए, और ये भी नहीं पता होता कि कल वो वापस आएगा या नहीं आएगा। ये वही माँ बता सकती है। वो ये कहेगी कि अगर जो हमारे देश को सपोर्ट नहीं कर रहा तो वो हमारे देश का नहीं है। बिल्कुल, वही आतंकवादी है। अभी जो पहलगांव में मारे गए हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए ये सेलिब्रिटीज आई? कोई आई? बहुत कम, नंबर्स बहुत कम थे। जब नहीं आए तो फिर इनकी मूवीज देखने कौन जाए? आप केवल पैसा बटोर रहे हो और गुण गा रहे हो पाकिस्तान के।
समझ गया मैं आपकी बात। शाहरुख खान बोल रहा है कि मेरी माँ मेरा बाप पाकिस्तान से थे, तो मतलब पाकिस्तान से, तो मतलब कि आपका दर्द वहीं तक है, तो दिखावा किस चीज का कर रहे हैं। और अभी एक रिसेंटली शायद सलमान खान ने एक पोस्ट भी डाला था, बट वो डिलीट कर दिया, और उस पे भी लोग बहुत क्रिटिक्स लाइक बहुत ज्यादा उस पे भी ट्रोलिंग चल रही है। तो एट द एंड हम यही कहेंगे कि अगर कुछ चीजें बेटर हो जाती, अगर वो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दे देते, तो शायद बदल जाती, शायद बदल सकते, लोग गुस्सा नहीं होते। नहीं बदल सकते। चलिए गुरु माँ, आप कुछ बता सकते हो रिलेटेड टू कोई हॉरर एक्सपीरियंस आपका रहा हो कोई भी? क्योंकि आप चौड़े में कहते हो ना, मेरे सामने कोई आ जाए तो टिक नहीं सकता। देखिए, सबसे पहले इस चीज पे मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जो खान पान है ना जी, सबसे पहले वो नेगेटिव जाता है। हम खाते हैं या तो लेट नाइट खाना, हमारा सोना मतलब टाइम टू टाइम है ही नहीं जी। पहले क्या करते थे कि 8 बजे सो गए और सुबह उठ गए, तो क्या सूर्य अस्त के बाद में वायु तत्व की प्रधानता होती है, जिसको बोलते हैं राहु केतु शनि जी। ठीक है, वो उसका जो ऑरा होता है वो होता है वायु तत्व का। तो वो जब शरीर के अंदर बढ़ता जाता है, मान लो आपने पिज्जा खाया या कुछ ऐसी चीजें खाई जिससे आपकी वायु बन रही है, तो वो क्या करते हैं, आपके शरीर के अंदर ब्लड के अंदर एक थिकनेस पैदा करेगा, इम्यून सिस्टम को वीक करेगा, कैल्शियम की कमी करेगा, जिससे आपका मन अशांत होना शुरू हो जाएगा। तो ऑल मतलब कुल मिला के क्या होता है कि आपका जो ऑरा है वो विल पावर कमजोर होनी शुरू हो जाती है। तो जब विल पावर कमजोर होती है, जब आपके इस हिस्से में वायु का प्रभाव ज्यादा होता है, तो ये हिस्सा आपके शरीर के मतलब दिमाग में नेगेटिव विचार लाता है कि कहीं मेरे साथ गलत तो नहीं हो रहा, मुझे किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। क्यों होता है? क्योंकि जैसे आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि मंगल बहुत ज्यादा प्रबल है लोगों के, छोटी छोटी बात पे एकदम से आक्रोश में आ जाना। तो आप देखिए कि हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक अर्पित करते हैं, काली जी को सरसों के तेल का या तिल के तेल का ये दीपक। आप तीनों दियों को जला लीजिए, उसके ऊपर एक थाली रख दीजिए, तीनों में देखिए कार्बन कितना है और उसके ऊपर धुआं कितना है। वो जो कार्बन है जितनी लो ऊपर होती है वो उतना मंगल प्रबल करेगा शरीर के अंदर। आपके जो अग्नि है ना, हीट बढ़ती है। अग्नि अगर आपके इस हिस्से से हो, सूर्य से हो, तो वो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, जिसको बोलते हैं ना राम नाम सबसे ज्यादा जी बढ़िया है, मतलब वो उसके बराबर का कोई मंत्र ही नहीं है, राम से बड़ा उसका नाम। बिल्कुल। तो वो जब आपका जो ऑरा बढ़ रहा है तो उसमें जो कालापन आ रहा है वो आपके अंदर शनि को पैदा कर रहा है। मतलब ब्लड के अंदर वायु का प्रभाव ला रहा है। और उसके ऊपर जो धुआं है वो है राहु, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। वो आपके इस हिस्से को भी अटैक कर रहा है, आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर रहा है। जो बोलते हैं कि गुरु चंडाल दोष बन जाता है, तो वो क्या करता है, गुरु का स्थान ही है जी। तो उस हिस्से को विकारों से भर दिया। तो इंसान के दिमाग के अंदर थॉट, ब्लड के अंदर थिकनेस आ गई, तो एक डर सा बैठना शुरू हो गया कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मेरे पीछे ये लग गया, मेरे पीछे ये लग गया। इंसान का अपना ऑरा अगर स्ट्रांग होना, कोई उसको हिला ही नहीं सकता। ये चीजें तब अटैक करती हैं जब आपका खुद का ऑरा कमजोर होता है। वो होता है आपकी गलत दिनचर्या की वजह से। मतलब उसका रीजन भी हम ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि सूर्य उदय होने से पहले पहले उठो। सोते ही सूर्योदय के टाइम आजकल क्या है, नाइट ड्यूटी कर रहे हैं जी, ठीक है, नाइट ड्यूटी करने वाले सोएंगे उस टाइम पे। तो वो क्या करेगा, जब सूर्य के उदय के टाइम पे आप सो रहे हो तो उस टाइम पे तेज हवा चल रही होती है। तो वो तेज हवा क्या करती है, 1 घंटा बोलते हैं कि वायु से अग्नि का निर्माण हुआ। वो जितनी तेज हवा होगी ना उतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। वो वायु जब यहां से, ये वायु का स्थान है, ये कान के पीछे से होकर सिर पे अटैक करती है, ठीक है। तो मोस्टली देखा होगा आपने कि कोई औरत हो या पुरुष हो जो लेट उठता है तो उसके सिर में ये हिस्से में दर्द रहती है, क्योंकि स्टोर यहाँ पे होता है। अरे सच है, ऐसा होता है। हाँ, तो सूर्य उदय से पहले स्नान करने के लिए क्यों बोला गया, क्योंकि सूर्यास्त के बाद में वही जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसका प्रभाव ज्यादा होता है। तो जब आप सूर्य उदय के बाद में स्नान करते हो तो वो सूर्य को डैमेज करता है, क्योंकि नेगेटिविटी जो है
वो आपके शरीर में आई हुई है, आप उसको सूर्य के उदय के बाद में स्नान कर रहे हो, तो वो कहते हैं सूर्य उदय से पहले अगर स्नान कर ले तो वो नेगेटिविटी सूर्य को डैमेज नहीं करती। और सूर्य की शक्ति जल है, सूर्य की शक्ति चंद्रमा है, अग्नि की शक्ति जल, जल की शक्ति अग्नि। बोलते हैं ना कि इम्यून सिस्टम अगर वीक हो तो पानी पियो ज्यादा से ज्यादा, तो वो इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तो बेसिकली आप एट द एंड ये कहना चाह रहे हो कि अगर हमारा लाइफस्टाइल अच्छा है, हमारा खान पान अच्छा है, तो ये चीजें हमें अटैक नहीं कर सकती। बिल्कुल। और हमारा ऑरा तभी स्ट्रांग होगा जब हम एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो कहा जाता है कि चुड़ैल आ गई इसके अंदर, उनका मतलब भूत बाधा आ जाती है, तो उनका भी ये कारण है कि उनका ऑरा वीक है। बिल्कुल। और ये चीजें होती है, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल होती है। मतलब कह रहे हो कि जिन चीजों का शास्त्रों में वर्णन है वो चीजें होती हैं। भाई एक चीज बताइए, एक इंसान मरा जी, उसने अपना शरीर छोड़ा, तो अगर हम अपने गरुड़ पुराण की बात करते हैं तो उसमें 1 साल मतलब के करीब बाद बरसी की जाती है। तो वो जो उस टाइम पे होता है ना, तो वो इंसान कोई भी हो प्रेत योनि में जाता है। जी सुना है मैंने ये चीज। ठीक है, तो वो जो है तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई शरीर तो ढूंढेगी ना अपनी मुक्ति के लिए। ओके। और जिसका ऑरा मतलब बहुत आध्यात्मिक होगा, मतलब जिसकी ऊर्जा बहुत अच्छी है, वो अगर किसी नेगेटिव जगह पे चली जाएगी, वो सबसे पहले क्या करेगी, उस हिस्से की सफाई करेगी। तो उससे क्या होगा, उसके शरीर पे थोड़े से विकार जरूर आएंगे, बीमारी घेरेगी, कुछ करेगी। ऑलमोस्ट उसको अगर अपनी हीलिंग करने आती है तो वो अपने शरीर को हील कर लेता है, लेकिन आम इंसान उस चीज को नहीं कर पाता। अब ये इसी पे आते हैं, जैसे एक आम इंसान है जिसका ऑरा वीक है, वो नेगेटिव एनर्जीज अगर अट्रैक्ट करनी होती है वो कर लेती है, लेकिन अगर वो नेगेटिव जगह पर जाता है, लेट सपोज किसी शमशान घाट में जाए। अब कुछ लोग कहते हैं शमशान घाट बहुत अच्छा क्योंकि महादेव का स्थान है वो, लेकिन कुछ लोग जब जाते हैं ऐसी जगह पर उनको डर लगता है, रोंगटे कांप जाते हैं और अंदर ही अंदर घबरा जाते हैं, और नेगेटिव एनर्जीज अटैक भी कर सकती है उन लोगों को। वही आ गया ऑरा कमजोर, ऑरा कमजोर है उनका, विल पावर कमजोर है, तब मन आपका डरा, और जहां मन डरा वहां सब डरे। बिल्कुल। तो वो उनको अटैक कर लेती है बेसिकली। अगर आपको ऑरा स्ट्रांग रखने के लिए अपना लाइफस्टाइल अच्छा, बिल्कुल एट द एंड यही हमें पता लगा। तो गुरुमा बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, एंड डेफिनेटली एक विचारधारा जो आपने सबके सामने रखी है, आई होप सबको समझ आए जो आप कहना चाह रही है। और अगर कुछ शब्द आपके बुरे लगे किसी को तो उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक इंसान का कर्तव्य यही होता है कि जो उसके दिल में हो वो अपनी बात को अच्छे से रखो, और आपने अपनी बात को एक अच्छे से समझाया है। और डेफिनेटली आप लोग कमेंट कर अपना व्यू भी, पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर कर सकते हैं। और मिलते हैं ऐसी अमेजिंग गेस्ट के साथ, ऐसी अमेजिंग थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ। दिस इज शुभ बी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नो फालतू टॉक्स। राधे राधे। राधे राधे।